योगी सरकार महाकुंभ 2025 को भारतीय संस्कृति और एकता का वैश्विक प्रतीक बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने चंडीगढ़ में एक भव्य रोड शो का नेतृत्व किया। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन को भारत की विविधता में एकता का अद्वितीय उत्सव बताते हुए हरियाणा के माननीय राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा वहां की सम्मानित जनता को प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि सरकार महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इसे ऐतिहासिक बनाने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। रोड शो के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी ने कहा कि महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, समावेशी भारत की दिव्य और जीवंत झांकी है। पत्रकार वार्ता के दौरान निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने कहा कि आप सब में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास प्रयागराज महाकुंभ 2019 का दिव्य एवं भव्य अनुभव होगा। भारतीय सांस्कृतिक गौरव के रूप में जिसकी अविस्मरणीय छवि विश्व पटल पर अंकित हुई थी। यही नहीं, मेले के कुशल प्रबंध को भी पूरी दुनिया ने मुक्त कंठ से सराहा था। उन्होंने कहा कि इस बार आयोजित हो रहे महाकुंभ पिछले कुंभ से और अधिक दिव्य एवं भव्य होगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 45 करोड़ तीर्थयात्रियों, साधु संतों, कल्पवासियों एवं पर्यटकों के आने की संभावना है। इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार ने समयबद्ध ढंग से समुचित प्रबंध कर लिया है। एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम तट पर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर एक बार फिर प्रयागराज की पुण्य धरा पर आयोजित हो रही है। प्रयागराज की धरती से आया हूँ, महाकुंभ का आमंत्रण लेकर के आया हूँ। अभी हम महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर के आए हैं, उनको निमंत्रण दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिए हैं और आपके माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को, जनमानस को निमंत्रित करने के लिए आए हैं। मैं आप सभी का, क्योंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, प्रयागराज की गंगा, जमुना, सरस्वती की 3 माला की धाराओं से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सब विदित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में 2019 का जो महाकुंभ हुआ, 2019 का कुंभ हुआ, उस कुंभ में लगभग 24 करोड़ लोगों ने मातृवेणी की आस्था में डुबकी लगाई। 24 करोड़ लोग आए थे और ऐसा अनुमानित है कि इस महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। आप सब जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 11 सालों में देश के विकास के साथ साथ देश की विरासत का भी विकास सुनिश्चित किया है। योगी सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है, जो 13 जनवरी से शुरू होकर के मकर संक्रांति से और महाशिवरात्रि तक 26 फरवरी तक होने वाला है। महाकुंभ 2025 को भारतीय सांस्कृतिक और एकता का वैश्विक प्रतीक बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में भारत को की विविधता में एकता का अद्वितीय उत्सव के इस पर्व में हरियाणा के माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री सहित यहाँ की जनमानस को भी
आमंत्रण देने के लिए हम आए हैं। महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इसे ऐतिहासिक बनाने की दिशा में अहम कदम हमारी सरकार उठा रही है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का संकलन है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत का समावेशी भारत की दिव्यता और जीवंत झांकी है। महाकुंभ की तैयारियों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि यह स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित एवं डिजिटल महाकुंभ है। मेला को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ का संकल्प लिया गया है। वहीं प्रेस वार्ता में शामिल संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में अत्यंत दुर्लभ एवं अति विशिष्ट धार्मिक आयोजन महाकुंभ के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पारंपरिक एवं पौराणिक पक्ष को अद्वितीय रूप से विश्व पटल पर स्थापित कर रही है। प्रदेश सरकार सनातन भारतीयों के महापर्व महाकुंभ 2025 का न्योता भारत के सभी राज्यों समेत पूरे विश्व में भेज रही है। इसी के दृष्टिगत हम आपके बीच आए हैं। हमारा आपसे यही कहना है कि आप सभी इस तीर्थ में शामिल हों। तकनीकी के माध्यम से आने वाले श्रद्धालु, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की हेड काउंटिंग, माने उनकी सर से ही उनकी काउंटिंग हो जाएगी एआई के द्वारा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जो एक बड़ा कीर्तिमान होगा। तकनीकी विधियों से हर व्यक्ति की गिनती की जाएगी। पहली विधि एडुट्यूब आधारित खोज है। इसके अतिरिक्त पर्सन एडुट्यूब सर्च कैमरा के आधार पर ट्रैकिंग की जाएगी। दूसरी विधि RFID रिस्ट बैंड है। इसके तहत तीर्थ यात्रियों के रिस्ट बैंड प्रदान किए जाएंगे। RFID रीडर रिस्ट बैंड के माध्यम से अंदर और बाहर जाने का समय की ट्रैकिंग की जाएगी। वहीं तीसरी विधि मोबाइल ऐप द्वारा ट्रैकिंग की जाएगी। इसके माध्यम से तीर्थ यात्रियों की सहमति पर मोबाइल ऐप में GPS लोकेशन के माध्यम से लोकेशन ट्रैकिंग की जाएगी। भारतवर्ष अनेकता में एकता का शाश्वत और सांकेतिक जयघोष है। ये महाकुंभ भारतवर्ष की अनेकता में एकता का शाश्वत और समेकित जयघोष है। महाकुंभ एक ऐसा महान पर्व है जो नदी के पावन प्रवाह में समस्त विभेद, विवादों और मनतांत्रों को विसर्जित कर देता है। यह सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण है। संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि निखिल विश्व में भारतीय संस्कृति के अनुयायियों के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है। आप सोचिए, हम घर में कोई फंक्शन करते हैं, जैसे आज का ही ये फंक्शन किया गया, फिक्की के द्वारा आप लोगों को आमंत्रित किया गया, या घर में शादी विवाह भी होता है, कार्ड दे करके लोगों को बुलाया जाता है कि भाई एक कार्ड हमने 300 कार्ड बांटे, तो कोई 2 आएंगे, कोई 4 आएंगे, कोई नहीं आएंगे, तो 3 का एवरेज रखते हैं, तो 300 कार्ड बांटा तो 900 लोग आएंगे। एक ऐसा पर्व है गंगा जमुना सरस्वती महाकुंभ, जहाँ खींचे चले आते हैं लोग। कोई निमंत्रण नहीं बांटा जाता, फिर भी खींचे चले आते हैं लोग, और पूरी दुनिया भर से लोग आते। सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ऐसा पर्व है जहाँ पर लोग आने के लिए आतुर है। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी के CEOs, उनके मालिकान हम लोगों से, क्योंकि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ, एक्सपोर्ट प्रमोशन NRI भी हूँ, तो मुझे कह रहे हैं कि वो क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है प्रयागराज, तो वहाँ पर चाहे टेम्परेरी कस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था हो जाए कि लंदन से, दुबई से हम जहाज लेकर के सीधे वहाँ पर उतरें। तो इतना उत्साह है पूरी दुनिया में। निश्चित रूप से ये बहुत ही सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण है। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने
विकास के साथ साथ विरासत का भी विकास किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये डबल इंजन की सरकार में अयोध्या का राम मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, विंध्याचल कॉरिडोर, प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, सरस्वती कूप, पातालपुरी, भरद्वाज आश्रम, ऐसी बहुत सारी चीजों को पूरा प्रयागराज पूरा प्रयागराज और पूरे प्रयागराज वासी और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले कुंभ में, महाकुंभ में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आतुर है, तैयार है। मैं आप सबको निमंत्रण देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गंगा मैया, जय जमुना मैया, जय सरस्वती मैया। न्यूज डेस्क एनओ लाइव।